एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। देश में लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले 51 करोड़ मतदाता और उनके दरवाजे दरवाजे जाकर सच्चाई दर्ज करने वाले 5,32,000 बीएलओ। दोस्तों, आज की खबर चुनाव प्रक्रिया की नहीं है। आज की खबर उस दबाव की है कि जिसमें 12 राज्यों में 25 जिंदगी ले ली। दोस्तों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले, घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने वाले बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ इन दिनों एक ऐसी बहस के केंद्र में आ गए हैं कि किसी ने बीएलओ को लेकर ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। 12 राज्यों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के घर घर जाकर दस्तक दे रहे 5.32 लाख बीएलओ के काम के दबाव के आरोप गंभीर होते जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुए आज 24 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच 7 राज्यों से 25 बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार दावा करती है कि उनके राज्य में अकेले 34 लोगों की मौत एसआईआर के कारण हुई है। तो दोस्तों, अब राजनीति भी गर्म है और बयानबाजी भी तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग का यह कहना है कि अब तक किसी की मौत काम के दबाव को जोड़कर प्रमाणित नहीं किया जा सका है। बता दें कि इस मामले को लेकर राजनीतिक पिच पर भी माहौल गर्म होता जा रहा है। बंगाल के मंत्री अनूप बिस्वास को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक एसआईआर के पीछे दरवाजे से एनआरसी लागू करने का तरीका बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि किसी ऐसे दबाव को बनाकर फर्जी और संदिग्ध नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के इस कोलाहल में उन लोगों की आवाज दबकर रह गई है कि जिनके कंधों पर एसआईआर का बोझ है, जो फील्ड में उतरकर घर घर जाकर काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षक, कर्मचारी, बीएलओ, जिन्हें सिस्टम से कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी इंसानियत और थोड़ा सा सहयोग। दोस्तों, इसी बहस के बीच एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तैनात बीएलओ शिक्षक विपिन यादव की मौत। विपिन यादव जब संदिग्ध हालत में मिले तब बताया गया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें अस्पताल से लखनऊ के केजीएमयू ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विपिन यादव कथित तौर पर ये कह रहे हैं कि एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल उन पर ओबीसी वोटर्स के नाम हटाने का दबाव बनाया। इस बात को जरा ध्यानपूर्वक सुनिए कि उन पर ओबीसी वोटर्स के नाम हटाने और सामान्य श्रेणी के वोटर का नाम जोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा, तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। परिजनों ने भी आरोप दोहराया कि विपिन के पिता ने कहा कि बेटे ने मरने से पहले फोन पर कहा था कि नाम काटने से मना किया तो गिरफ्तारी और निलंबन की धमकी मिली है। वहीं विपिन की पत्नी सीमा का कहना है कि अधिकारी आधार न देने वालों के नाम भी जोड़ने का दबाव डालते थे। ये सिर्फ एक मौत नहीं, चेतावनी है, एक सवाल, एक सन्नाटा है। दोस्तों, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। हाल ही में यूपी के बरेली में सर्वेश गंगवार अचानक गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। यहां पर भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि देर रात तक एसआईआर का दबाव था,
मध्य प्रदेश में बीएलओ रात रात भर जागकर फॉर्म अपलोड करते रहे क्योंकि सर्वर बार बार बैठ जाता था। दोस्तों, पूर्व निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सिस्टम में खामियां हैं जिनका बोझ बीएलओ पर आ गया है, जबकि समाधान सिस्टम को निकालना है। अगर सियासी बयानबाजी की बात करें तो वो भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी बोर्ड के नाम काटे वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आत्महत्या। और आखिर में एसआईआर के नाम पर दलित, वंचित, पिछड़े दलित बोर्ड को लिस्ट से हटाकर भाजपा अपने मनमाफिक बोर्ड की वोटर लिस्ट तैयार करवा रही है। ईसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है, ये ट्वीट राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी खत्म। ऐसी बात यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से कही गई थी, जिसके बाद विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। विपिन यादव के परिवार का कहना है कि एसडीएम लेखपाल एसआईआर में ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बना रहे थे। विपिन यादव ने ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकालने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। ये एसआईआर वो हकीकत है कि जिसके चलते बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। असल में अंदर खाने में आदेश दिया गया है कि पिछड़े, दलितों, वंचितों और विपक्ष के समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। वहीं अखिलेश यादव का यह दावा है कि 3 करोड़ वोटर लिस्ट से हटाए जाने की तैयारी है। तो बीएलओ परिजनों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग करते हैं, जबकि सपा ने 2-2 लाख देने का ऐलान किया है। बीजेपी इसे विपक्ष का एक और झूठा आरोप बता रही है, ठीक वैसे ही जैसे पहले ईवीएम पर लगाए गए आरोपों को बताया था। दोस्तों, इसके अलावा भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि विपक्ष ने पहले ईवीएम पर झूठे आरोप लगाए और अब मतदाता सूची पर लगाए जा रहे आरोप भी झूठे साबित होंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर हुए टीएमसी प्रदर्शन को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। वहीं दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को सिर्फ इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये पहली बार हो रही है। आधार कार्ड को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता का नाम हटने से पहले उसे पूर्व में सूचना देना अनिवार्य है। आपको यह भी बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत और बागची की पीठ ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, सिर्फ लाभ पाने के लिए दिया गया आधार मतदाता बनाने का स्वतः आधार नहीं हो सकता। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाए तो पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। आगे भी इसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अब तस्वीर एकदम साफ है। जहां एक तरफ सियासत है तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टम है, और इन दोनों के बीच में फंसा है चुनाव आयोग का सबसे छोटा कर्मचारी, जिसे हम और आप बीएलओ कहते हैं। जबकि यही कर्मचारी घर घर दस्तक देकर लोकतंत्र की सबसे बुनियादी प्रक्रिया को जिंदा करता है। लेकिन जब वो भी कर्मचारी दबाव, धमकी और तनाव की चपेट में आने लगे, जब उसकी मौत को नंबर में बदलकर बयानबाजी होने लगे, तब सवाल सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पर नहीं उठते, ये सवाल पूरे लोकतंत्र को अपने घेरे में ले लेता है। देश को वोटर लिस्ट चाहिए, लेकिन उसकी कीमत किसी बीएलओ की जान नहीं हो सकती। दोस्तों, ये कहानी, ये खबर सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उन परिवारों की है जिनके घरों में अब कभी दस्तक नहीं होगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।